मूवी की स्टार्टिंग एक रेस से होती है जो कि बाइक रेसिंग दिखाई जाती है, जिसमें हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम ली होता है और वो ली उस रेस को जीत जाता है। और जो हारा था वो एक लड़की थी जिसका नाम सू होता है। सू को ली बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन सू ली पर ध्यान नहीं देती और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी ली के पास में उसकी दोस्त कासा आती है और दोनों साथ में घर लौट रहे होते हैं। सडनली वहाँ पर एक मास्क पहने बंदा आता है और उसे ली की बाइक बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी तारीफ भी करता है और वो ली को वो बाइक उसके लिए बनाने का बोलता है। पर ली उसे सीरियस नहीं लेता, वो उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है और वहाँ शहर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मीन्स डे बाय डे सिटी का पानी कम हो रहा था, मीन्स सिटी में पानी की किल्लत होने लगी थी। वहीं ली बाइक रेसिंग उसका पैशन है और वो एज ए डिलीवरी बॉय भी जॉब करता है और वो स्मगलिंग का भी काम करता था चोरी छिपे। एक दिन ली को एक स्मगलर एक बॉक्स देकर पार्सल करने का बोलता है और वो दूसरी सिटी में जाना था। और अब जब ली वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, वहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह की कोई कमी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। वहीं दूसरा उसका खुद का शहर जहाँ पानी की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। ली को ये सब देखना नहीं भाता। रास्ते में जब ली देखता है कि एक छोटी सी बच्ची को पीने के लिए पानी देने से मना कर दिया जाता है तो ली को गुस्सा आता है और वो पार्सल को देने के बाद में पानी के मेन सप्लाई लॉक को तोड़ देता है, जिससे पूरे शहर में पानी ही पानी हो जाता है, जिसे देख लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और ये लोगों को देख करके ली भी खुश हो जाता है और अब वो वापस अपने घर जाता है तो उसे एक और पार्सल सप्लाई करना था। लेकिन जब वो उस पार्सल को देखता है तो उसमें एक बिल्ली का बच्चा था और अब ली उसे उसके ऑनर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उसका ऑनर नहीं मिलता क्योंकि उसको एड्रेस पे जो पार्सल दिया गया था वो दरअसल गलत था। और अबली सोचता है कि वो उसका क्या करे तो वो उसे अपनी दोस्त कासा को एज अ गिफ्ट दे देता है। कासा बिल्ली को देख करके बहुत खुश हो जाती है और बिल्ली बहुत ही क्यूट सी थी। कासा जो कि एक बार सिंगर थी और वो हर रोज रात को बार में गाना गाने जाती थी। दूसरी तरफ मूवी में हम देखते हैं मूवी के विलेन को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रिकलाइन होता है और वो अपने साथ में अपने बेटे के साथ होता है जो कि पानी की सप्लाई को लेकर के बातें कर रहे थे। तभी वहाँ ली कासा के साथ आ जाता है और अब ट्रिकलाइन के बेटे की नज़र ली की बाइक पर जाती है और उसे ली की बाइक बहुत अच्छी लगती है, जिस पर वो ली से उसकी बाइक की कीमत पूछता है। मीन्स वो ली से उसकी बाइक सेल करने का बोलता है क्योंकि वो खरीदना चाहता है, पर वो बाइक ली की फेवरेट बाइक थी और वो उसे बेचना भी नहीं चाहता। तो वो वहाँ से चला जाता है और बदमाश को ये सब अच्छा भी नहीं लगता। ली और काशा घर पर अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर थे जहाँ उसका फादर ली को हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं और हमेशा उस पर गुस्सा भी करता है और अब भी वो वही कर रहा था। ली को गुस्सा आता है और बीच में ही वो खाना छोड़कर कासा को लेकर के वहाँ से चला जाता है। तभी ली देखता है कि ट्रिकलाइन का बेटा उसको फॉलो कर रहा है। ये देख कासा डर जाती है और अब उन दोनों के बीच में अमेजिंग फाइट होती है और उस दौरान हम देखते हैं कि ट्रिकलाइन के पास कुछ यूनिक पावर भी थी और उसी का यूज़ कर वो ली को बुरी तरह मारता है, जिसमें ली घायल हो जाता है और तभी कासा के पैरों पर उसकी बाइक गिर जाती है और ये देख ली को गुस्सा आता है और आज पहली बार ली को भी अपनी यूनिक पावर फील होती है और वो उस ट्रिकलाइन के बेटे को बहुत मारता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भी काफ़ी घायल हो चुका था और अब वो घर पर अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके फादर ट्रिकलाइन को कॉल कर सब बता देता है और वो कहता है कि ली ही नेजा है जो अब लौट आया है, जिसे आपके बेटे की जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ जब ली को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है और जो कि वो पूरी तरह से घायल भी था और वहाँ पर जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी वो सू थी और अब वो उसे कासा का पूछता है और उससे मिलता है तो देखता है कि उस लड़ाई में कासा का एक पैर पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये देख ली को बहुत गुस्सा आता है, पर उसे उस बदमाश पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर ट्रिकलाइन ली से मिलने हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने बेटे की तरफ से वो ली से सॉरी बोलता है। साथ ही वो उसकी बाइक भी लेकर के आया था और वो उसे पैसों से भरा बैग भी ऑफर करता है, पर ली को बहुत गुस्सा था। वो गुस्से में वहाँ से बाइक लेकर के चला जाता है। ली का इतना गुस्सा देख ट्रिकलाइन अपने असिस्टेंट को कहता है इससे पहले कि वो
और ज़्यादा ताकतवर बने, अपनी शक्तियाँ हासिल करे, वो उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं ली के पीछे उसका भाई आता है और वो उसे समझाता है कि डिक्लाइन से किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा मत करना, कोई पंगा मत लेना। तभी वहाँ कुछ बदमाश ली पर अटैक कर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि डिक्लाइन के ही पीछे कई बदमाश थे। और अब वो लोग ली को बुरी तरह से मारते हैं और लगभग वो ली को मारने ही वाले थे कि ली अपनी पावर से खुद को बचाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही मास्कमैन आ जाता है और ली की जान बचा लेता है। लेकिन ली देखता है कि उसका भाई बुरी तरह से घायल हो चुका है और अब वो उसे उठा करके दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। वही बदमाश डिक्लाइन का बेटा ली को जान से मारने को अपने फादर से कहता है, जिस पर उसका फादर उसे अपनी स्टोरी बताता है कि वो खुद गहरे समुद्र का ड्रैगन किंग है और उस समय जो कि 3000 साल पुराने जो जख्म उस समय उसे मिले थे वो अभी तक ठीक नहीं हुए। और कहता है कि नेजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है, उसे हराना नामुमकिन है। वहीं ली मास्कमैन से मिलने पहुंचता है क्योंकि वो उसे नेजा के बारे में जानना चाहता है और बातों बातों में ली को पता चलता है कि डिक्लाइन का बेटा थर्ड ड्रैगन प्रिंस है जिसे नेजा ने ही मारा था। वहीं डिक्लाइन के बेटे को भी ये बात पता चल जाती है कि नेजा ने उसे कैसे मारा और साथ में ये भी पता चलता है कि उसके फादर डिक्लाइन ने अपनी पूरी पावर का यूज़ कर स्टील ड्रैगन स्पाइन देकर के वापस से उसे जिंदा किया। लेकिन उसके बाद में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी और अब डिक्लाइन अपने बेटे से कहता है कि किस तरह उसने अपने और ड्रैगन साथियों के साथ मिलकर के नेजा को मारने के लिए हमने उसे फोर्स किया खुद से। लेकिन उस दौरान नेजा की सोल का एक पार्ट हमारे चंगुल से निकल करके बच गया, जिसके थ्रू वो बार बार इंसान बन करके जन्म लेता है और हर बार उसका नया रूप होता है। और हम तब से ही इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही कभी भी हमको किसी पर भी कैसा भी कोई भी डाउट होता है नेजा को लेकर के तो हम उसे खत्म कर देते हैं, हम उसे जान से मार देते हैं। और अब डिक्लाइन का बेटा ली से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तब डिक्लाइन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उनके पास में अभी भी ड्रैगन पर्ल नहीं, जिसकी वजह से वो नेजा का कुछ भी नहीं कर सकते, वो उसे नहीं मार सकते जब तक उसे वो पर्ल नहीं मिल जाता। पर जब तक वो किसी और को ये काम करने का बोलते हैं और उसके लिए वो अपनी मास्कमैन से मिलने उसके पास पहुंचते हैं और नेजा को मारने का काम करने का उसे बोलते हैं, जिसके बदले वो उसे ढेर सारा पैसा ऑफर करता है। वहीं ली जब अपनी बाइक को देखता है तो उसे कुछ विजुअलाइज होने लगता है। तभी उसकी बाइक में आग लग जाती है और वहाँ आसपास के लोग उस आग को बुझाते हैं। और अब ली मास्कमैन के पास वापस उससे मिलने जाता है और उसे अपनी पावर को कंट्रोल कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए वो उसके पास आया है, जिसके बदले वो उसे अपनी बाइक देने का भी ऑफर देता है। और अब मास्कमैन रेडी हो जाता है और उसे ट्रेनिंग देना वो स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि ली जल्दी ही अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है और अब वो मास्कमैन के साथ में एक फाइनल फाइट करता है। उस दौरान मास्कमैन का मास्क निकल जाता है और हमको पता चलता है कि उस मास्क के पीछे एक मंकी था और मास्क उतर जाने पर उसे ली पर बहुत गुस्सा आता है और अब ली को भी उस पर गुस्सा आता है और ली अपनी सारी पावर्स को फील करता है, उन्हें जगाता है। तो मास्कमैन ली को कहता है अगर तुमको नेजा की सारी पावर्स चाहिए जिसके लिए तुम्हें एस्ट्रा की जरूरत होगी, जो कि रेड स्काई रिबन है और वो सभी नेजा के मैजिकल वेपन है और वो सभी एस्ट्रा भी उसी बदमाश डिक्लाइन के पास है। और नेक्स्ट डे डिक्लाइन का बेटा अपने असिस्टेंट को साथ लेकर के ली को खत्म करने उसके पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट एक मॉन्स्टर फ्रॉग बन करके ली पर अटैक करता है। और अब ली और मॉन्स्टर के बीच में ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट होती है और इस फाइट में मॉन्स्टर फ्रॉग बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं ली का ही एक दोस्त जो ली के पावर्स को देख जेलस फील करता है और डिक्लाइन के बेटे के पास पहुंचता है और उसके साथ में मिलकर ली को खत्म करने का बोलता है कि हम साथ मिलकर के उसको इजीली खत्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली जो कि कासा के घर पर उदास दिखाया जाता है, तभी सू वहाँ पर उसके पास आकर उसे बात करती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम औरों से बिल्कुल अलग हो। वहीं कासा अपने बेड से उठकर, जो कि बहुत ज़्यादा उदास थी, एक जगह जाकर के बैठ करके रोने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बंदे पर जाती है जो कि ली के सूट को ख़राब करने में लगा था। वहीं पर ली का एक दोस्त बेड पर लेटा था जो कि बुरी तरह से घायल था और उसको बैंडेजेस लगे हुए थे। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उल्टा उसे ही जान से मार डालता है। और अब कासा जो कि ये सब देख रही थी, वो बंदा कासा को और कासा उसे देख लेती है।
कासा अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और वो बंदा उसे मारने उसके पीछे जाता है, पर तभी वहाँ पर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हमला ट्रिकलैन के लोगों द्वारा ही किया गया था। और अब ली भी वहाँ पहुंचकर उन सबसे फाइट करता है। लगभग बराबरी की ही फाइट हो रही थी। इवन ली उन पर भारी पड़ने लगता है, पर सडनली ली का सूट लूज होने लगता है। पर फिर ली फाइट कंटिन्यू करता है और उस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ली के फादर की डेथ हो जाती है, जिससे ली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वहीं ट्रिकलैन के पास में मास्कमैन पहुंचता है और वो देखता है कि उसने पूरे शहर का पानी अपने कंट्रोल में कर रखा है और यही वजह है कि पूरा शहर पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। पर ट्रिकलैन मास्कमैन को समझाता है कि उसे निंजा की हेल्प करना बंद करना होगा, उसे अब और कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए, और कहता है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो सारे पानी को खींच लेगा और अपनी पावर को बढ़ाकर एक नई दुनिया बनाएगा, क्योंकि वो पानी में रहने वाला ड्रैगन किंग है और पानी से उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अब वो उसे कब्जे में कर लेता है, उसे बांध देता है। पर तभी वहाँ पर ली आ जाता है। ली को देख करके ट्रिकलैन पानी को हाइड कर खुद भी गायब हो जाता है और अब वहाँ पर ली और ट्रिकलैन के बेटे के बीच में फाइट होती है और वो ड्रैगन बन करके ली से फाइट करता है, पर वो उस फाइट में मारा जाता है। तभी मौके का फ़ायदा उठा करके एक लड़की ली पर हमला करने वाली होती है, पर मास्कमैन बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। और अब वो लड़की ली को बताती है कि पास्ट में उसने ना जाने कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की जान ली। इवन उसने उसी के एक दोस्त को भी बहुत बुरी तरह से मार डाला था। उस लड़की की बातें सुन ली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और उस लड़की को वहाँ से चले जाने का बोल देता है। लड़की के जाने के बाद में मास्कमैन भी उसे अपनी हकीकत बताता है कि वो भी एक मंकी है और वो अपने उसे कान दिखाता है कि उसके 6 कान हैं और कहता है कि ड्रैगन्स उसके एक्स्ट्रास का यूज़ कर रहे हैं। समुद्र के अंदर उनका खुद का एक पैलेस है। वहीं ट्रिकलैन अपने ड्रैगन को बंद करके रखता है और उसकी पावर के थ्रू वो ड्रैगन पर्ल भी बनवा रहा है। और अब ली समझ जाता है कि सिटी में पानी का इतना प्रॉब्लम कैसे हुआ और सिटी का सारा पानी किधर गया। और अब वो कासा से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बंदा कासा पर अटैक कर देता है, पर कासा उसे पुश करती है और उस दौरान वो समुद्र में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और अब ली सू, कासा और ली का भाई अपने फादर की ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ ली डिसाइड करता है कि अब उसे हर हाल में अपने सिटी को बचाना है और वो भी बिना निंजा की पावर के। वो ट्रिकलैन से फाइट करेगा, शहर को बचाएगा और वहाँ से दुखी होकर के चला जाता है। और उसके पीछे ट्रिकलैन के आदमी सू को उठा करके ले जाते हैं। वहीं ली ड्रैगन पैलेस पहुंचकर रिबन्स को खींचने लगता है। तभी ट्रिकलैन आकर के उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो शू की जान जा सकती है। वो उसे धमकी देता है और अब ट्रिकलैन अपने असली ड्रैगन के रूप में आ जाता है और अब ली और उसके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फाइट में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन ली पर भारी पड़ता है। ली उसके आगे कमजोर पड़ने लगता है। वहीं सू किसी तरह ट्रिकलैन के लोगों से खुद को बचा लेती है। वहीं ली अब निंजा पावर को जगाता है। वहीं ट्रिकलैन ड्रैगन पर्ल को खा चुका होता है और अब उसके रिबन ड्रैगन बाहर निकल करके दुनिया में सुनामी ला करके तबाही आतंक मचाने लगते हैं और अब वो ली को मारता है, पर ली अपनी नेचर की पावर को जगा करके उसे मार डालता है, पर उस दौरान खुद ली भी मारा जाता है। ये सब देख सू बहुत रोती है। वहीं ली को दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है। उससे नेजा उसे उसका री इनकारनेशन देखने को कहता है, लेकिन नेजा वापस से ली को ही अपनी पावर्स के लिए चुन लेता है और वो ली को वापस से जिंदा कर देता है और ली जिंदा हो जाता है। ये देख कर के सू खुश हो जाती है और अब ली को वो स्काई रेड रिबन भी मिल जाते हैं और अब ली उनके थ्रू उन ड्रैगन्स को रोकता है और सुनामी को कंट्रोल कर लोगों की जान बचा करके पूरे शहर को डूबने से बचा लेता है। और जल्द ही सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है और अब शहर में भी पानी की प्रॉब्लम्स नहीं रहती और ली वापस से अपनी वही पुरानी नॉर्मल लाइफ जीने लगा था जो वो पहले जीता था। और सू भी ली को पसंद करने लगी थी और हम देखते हैं कि इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना